अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि बहार का मौसम आने वाला है, तकरीबन फरवरी के लास्ट पे या मार्च के शुरू पे अल्लाह के हुक्म से स्टार्ट हो जाएगा। तो तब उससे पहले हमने अपने लेमन के पौधे कौन कौन सी इसकी केयर करनी है ताकि आने वाले सीज़न के लिए हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा लीमू हासिल कर सकें, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग आए और सारी की सारी फ्लावरिंग जो है वो फ्रूटिंग में भी कन्वर्ट हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा 18 इंच के गमले में लगा लेमन का पौधा है। 3 से 4 साल इसकी एज हो चुकी है और हर साल तकरीबन मुझे इससे बहुत ज़्यादा ढेर सारे लेमन तोड़ने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अभी बाहर के मौसम से पहले यानी कि सर्दियों के मौसम में क्या करना है कि आपने इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। जो भी बीमार सड़ी सूखी ब्रांचेज़ हैं वो आपने काटनी है। उसके अलावा जौन से भी पतली पतली ब्रांचेज़ हैं वो भी आपने काट देनी है, कमज़ोर कमज़ोर। जैसे ये देखें, इसके साइज़ इस साइज़ के बराबर की जो ब्रांचेज़ हैं, देख लें, शायद आपको नज़र आ रही हूँ, वो आपने काटनी है। क्योंकि अगर हम इसकी इस तरीके से प्रूनिंग करते हैं, हल्की हल्की छोटी छोटी ब्रांचेस सूखी सड़ी जितनी भी वो काटते हैं, तो आगे इसकी फिर न्यू ब्रांचेस निकलेंगी। पौधा आपका जितना भी है वो फ्लावरिंग पे भी आएगा और जो प्रूनिंग है इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसी तरीके से आपने करनी है कि कमज़ोर कमज़ोर शाखें आपने काट देनी है। जो स्ट्रॉन्ग शाख है वो भी आपने तकरीबन आगे से तकरीबन 2 से 3 इंच तक काट देनी है। और जो कटर का कट है प्रून करते वक्त, तो आपने 45 डिग्री का लगाना है, यानी कि तिरछा कट। इस तरीके का तिरछा कट होना चाहिए, बिल्कुल गोल कट आपने नहीं लगाना। दूसरी साइड पे भी इसकी जितनी आलमोस्ट सूखी और छोटी छोटी कमज़ोर ब्रांचें हैं वो मैं सारी की सारी काटता चला जाऊंगा। इसी तरीके से आपने इसकी प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है। पौधे के जो फल आने का सीज़न है उससे तकरीबन 1 मंथ पहले अगर आप प्रूनिंग करते हैं तो पौधा अपनी ग्रोथ पे फिर ज़्यादा ज़ोर नहीं देता, वो फ्लावरिंग या फ्रूटिंग पे ज़्यादा ज़ोर देता है। इस तरीके से ये देखें, जैसे कि ये एक शाख है, ये सूखी है, ये भी हम साथ साथ ही काटते चले जाएंगे। ये पौधे की एक्स्ट्रा जो पावर है वो कंज्यूम कर रही होती है। बहुत सारी मुझे इस पे ना सूखी ब्रांचेस भी नज़र आ रही हैं जो साथ साथ मैं काटता चला जा रहा हूँ। आपने भी इसी तरीके से करना है। जितना भी फ्रूट मेरे पौधे पे आता है दोस्तों, उसकी यही रीज़न्स होती हैं कि जो साथ साथ मैं आपको केयर टिप्स बता रहा होता हूँ, यही मैं अपने पौधों पर फॉलो करता हूँ। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट इसकी मैंने 10 से 15% तक प्रूनिंग कर दी है। कमज़ोर और जो बिल्कुल पतली ब्रांचेस थी वो मैंने काट दी हैं। और आपने एक और काम लाजमी करना है कि जहाँ से तना ज़मीन से निकलता है, यानी कि गमले से मिट्टी से जहाँ से तना निकलता है, वहाँ से आपने तकरीबन 1 फीट तक इसकी ऊपर तक कोई शाख नहीं उगने देनी। क्योंकि नीचे फिर हम जब पानी या खाद वगैरह देंगे तो उसमें फिर हमें मुश्किल होगी। और ये एक और बहुत बड़ी टिप है कि जैसे ही हम इसके नीचे से कोई शाख वगैरह नहीं उगने देते, ऊपर इसको जाके छतरी टाइप बनने देते हैं, तो फिर पौधे पे जो फ्रूट है ये बहुत ज़्यादा आता है। और दूसरा काम आपने क्या करना है प्रूनिंग के वक्त, कि कोई भी पहले से अगर पौधे पे फ्रूट लगा है, जैसे ये देखिए लेमन्स लगे हैं, ये भी आपने सारे के सारे उतार लेने हैं, छोटे बड़े पतले जितने भी हैं। ये भी देखें कि छोटा सा फ्रूट लगा है, ये भी मैं उतार लूँगा। अभी इनकी जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है, ये मज़ीद नहीं बढ़ेगी, तो हम इसको अभी उतार देंगे ताकि पौधा स्ट्रेस में ना आ जाए और आगे आने वाली जो सीज़न है उसमें फ्रूटिंग के लिए अच्छे से रेडी हो जाए। दोस्तों, अगला और सबसे ज़रूरी काम जो हमने करना है, जो कि हम पौधे के फ्रूटिंग सीज़न से आने से पहले हर बार करते हैं, वो है कि पौधे को खाद डालनी है। खाद कौन सी इस्तेमाल करनी है? ये ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट है। एक बैलेंस्ड डाइट है, इसमें हर किस्म के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किसी भी फलदार या फूलदार पौधे को चाहिए होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर किसी दोस्त को वर्मी कंपोस्ट चाहिए हो, बिल्कुल फ़ाइन प्रीमियम क्वालिटी की, A+ क्वालिटी की, जो कि मैं अपने पौधों में खुद भी यूज़ करता हूँ और उसका शानदार रिज़ल्ट आता है, तो आपको मिल जाएगी। स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है। 10 पीस 50 केजी जितनी भी चाहिए हो, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम डिलीवर कर देते हैं और मार्केट से भी आपको कम प्राइस में मिल जाएगी। इसको कैसे हमने गमले में इस्तेमाल करना है पौधे में, वो भी मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ। करना कुछ यूँ है दोस्तों, हमने कि पौधे के जो गमलों की चारों तरफ की जो बाउंड्री है, वहाँ से हम साइडों से चारों तरफ से गुलाई में थोड़ी थोड़ी मिट्टी बाहर निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी टूल या औजार की मदद से मिट्टी निकालें गमलों की चारों तरफ से, चारों साइडों से। तने के बिल्कुल साथ से आपने नहीं निकालनी मिट्टी, वो गमले की जो साइडों की बाउंड्री है वहाँ से आपने इसको निकालना है। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट 3 से 4 इंच तक चारों तरफ से गमलों की साइडों से हमने मिट्टी है वो निकाल ली है। ये मिट्टी पड़ी,
तो अब हम इसमें जो वर्मी कंपोस्ट है अपनी वो अप्लाई करेंगे जहाँ से हमने मिट्टी निकाली है वहाँ पे। तो तकरीबन आधा किलो के करीब वर्मी कंपोस्ट हम इसमें डाल देंगे इसकी चारों तरफ जहाँ से मिट्टी निकाली है वहाँ पे। इसी तरीके से आपने भी अप्लाई करनी है। ये देखें। तो दोस्तों गमले के चारों तरफ हमने तकरीबन 2 से 3 इंच की वर्मी कंपोस्ट की जो तय है वो लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, जो मिट्टी हमने पौधे के साइडों से यानी कि गमलों के साइडों से निकाली थी वो दोबारा इसके ऊपर हम डाल देंगे इस तरीके से। ठीक है, आपने भी ऐसे ही करना है। इस तरीके से आप इस पर वो मिट्टी दोबारा डाल दें सारी। और एक बात मैं आपको और बताता चला जाऊँ, अगर आपके पास जो भी किचन का वेस्ट है वो आप डेली का डेली इकट्ठा करते जाएं। जो भी किचन का वेस्ट यानी कि जो पत्ते वगैरह निकलते हैं, सब्जियों का वेस्ट होता है, सब्जियों के छिलके, गाजर के छिलके, गाजर की जो ऊपर से छटाई के बाद पत्ते उतरते हैं, प्याज के छिलके, बनाना पील्स, वो सब आप इकट्ठे करके एक जगह रख लें। तकरीबन 30 से 40 दिन तक उसे किसी भी पॉलीथीन या कोई भी बैग उसमें बंद करके रख दें, फिर वो ऐसा ऐसा डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे। वो भी आपने इसी तरीके से चारों तरफ इसके ऐड करके ऊपर मिट्टी डाल देनी है। और दोस्तों ये कुछ दाने तकरीबन 12 से 13-15 दाने ये NPK के हैं। ये ग्रेनुअल NPK है। ये भी आपने पौधे की चारों तरफ डाल देने हैं। ये पौधे की ग्रोथ में और पौधे की फ्लावरिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, फ्रूटिंग में। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हमने सारी की सारी खाद डालने के बाद पौधे की सारी जो मिट्टी हमने निकाली थी दोबारा डाल दी है साइडों पे। अब इसको जो फाइनल प्रोसेस है वो पानी देने का, लेकिन जो मेरे गमले की मिट्टी है वो मुझे बिल्कुल गीली महसूस हो रही है। अगर आपकी मिट्टी खुश्क है गमले की तो आप उसको भर के पानी दें। जैसे ही मेरी 1 से 2 दिन में इसकी गमले की जो मिट्टी है वो खुश्क हो जाती है तो मैं इसको भर के पानी दे दूँगा। बहुत से दोस्तों का मसला आ रहा होता है कि जब वो पौधा आगे फ्लावरिंग पे आता है तो उनके फ्लावर झड़ जाते हैं। तो हमने जो फ्लावरिंग झड़ने की वजूहत है वो ख़त्म ही कर दी हैं, क्योंकि हमने इसको खाद दी है, इसकी प्रूनिंग की है। फ्लावरिंग झड़ती है या तो ज़्यादा पानी से या खाद की ओवर ज़्यादती से या खुराक की कमी से। तो आपने जो खुराक डालनी है बहुत ज़्यादा भी इसी नहीं डालनी, बहुत कम भी नहीं डालनी। और पानी जो है वो पानी इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। लेमन के पौधे को आपने पानी हमेशा तब देना जब इसके ऊपर से 1 से आधे इंच तक जो मिट्टी है वो सूख जाएगी। और इसकी जो लोकेशन है आपने फुल सनलाइट में इसको रखना है। आगे गर्मियों में जाके फिर मैं आपको गाइड करूँगा कैसे, जब 35+ टेम्परेचर हो जाएगा फिर आपको इसको शेडी एरिया में कर देना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सारी की सारी जो है वो मालूमात पसंद आई होगी। तो आप भी अगर इसी तरीके से अपने पौधे को ट्रीट करते हैं, अपने पौधे के साथ ये केयर टिप्स फॉलो करते हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले सीज़न में आपका पौधा भरपूर फ्लावरिंग और भरपूर फ्रूटिंग पे आएगा। तो तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।